प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत कपड़े भी धो दिए हैं। नाश्ता भी मैंने बना दिया है और अब दिखाती हूँ आपको आज थोड़ा सा काफ़ी दिन बाद जाम निखान का मौसम और नज़ारा। फटाफट से डालती हूँ दोस्त कपड़े सुखाने के लिए और उसके बाद बनाती हूँ नाश्ता अपने लिए, क्योंकि अभी आज हस्बैंड जी की छुट्टी है। तो आज दोस्तों अब अंदर की बात की जाए तो झाड़ू तो मैंने मार दिया है, लाइट खोलो तो कुछ दिख नहीं। तो अब बनाती हूँ फटाफट से नाश्ता। झाड़ू तो सुबह मार दिया था मैंने और मैंने बना रखी आज मैगी और अब बनाती हूँ 2-4 रोटी। और ये मेरी दाल चढ़ रखी है दिन के लिए, 1-2 सीटी तो मार दी थी इसने। तो देखती हूँ दाल गली है कि नहीं गली है। और यहाँ पे मैगी करती हूँ गरम और रोटी बनाती हूँ 2-4, उसके बाद मारेंगे झाड़ू। दोस्तों अभी मेरा थोड़ा बहुत काम निपट गया है, नाश्ता पानी हो गया है और मैंने पोछा भी मार दिया है और बर्तन छोड़ दिए धोने के लिए, क्योंकि बर्तन थोड़ा जा रहे हैं आगे तक। तो हस्बैंड जी के साथ जा रही हूँ, हस्बैंड जी का कुछ काम है, दिखाते आपको कौन सा काम है उनका। और वो तो चले गए ऊपर रोड पे, अभी मैं जा रही हूँ। और मेरे बर्तन भी धुलने छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी आएंगे तुरंत, उसके बाद धुलूँगी बर्तन। काम ही नहीं निपटता यार दोस्तों। लोग बोलते हैं कि हम पंखे के नीचे दिन भर से लाइट लेटे रहते आराम करते हैं, लेकिन यहाँ तो काम ही नहीं निपटता यार। वो देखो अभी मैंने यहाँ पे जला दिया है और हस्बैंड जी चले गए यहाँ आगे। इनको तो ज़्यादा ही जल्दी होती रहती है। सरसरी हवाया प्यारी जब छुए दी मुखड़ी माँ, आँखें बुझी सुचुदू तेरू ख्याल दूरे। हे सुध बुध खोए जांदू मेरू देखी पे सुपिन्यो माँ, तेरी माया पूरोग मेरी चिकुड़ी ते झुरा दूरे। दोस्तों अभी पहुंच गए हम यहाँ पे और यहाँ पे है हस्बैंड जी का काम पेट्रोल भरने का, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो चुका है। तो पेट्रोल भी भर देंगे गाड़ी पे। और दोस्तों आजकल काफ़ी दिक्कत हो रही है, ना तो सिलेंडर मिल रहा है और पेट्रोल की भी बहुत कमी है। तो आजकल यहाँ पे नया पेट्रोल पंप खुल गया है, तो जाम निखाल वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी अब ज़्यादा, क्योंकि नहीं तो यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता था पेट्रोल भराने के लिए और हस्बैंड जी को भी बहुत बार जाना पड़ता था। लेकिन आजकल पास ही हो गया है 1-2 किलोमीटर आगे। और ये देखो हस्बैंड जी के हाथ में डब्बा, इस पे भरेंगे कि गाड़ी पे तो भर रखा है परसों का। और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि पास में हो गया पेट्रोल पंप। और ये है यहाँ से सामने दिख रहा है अंजनी सैंड मार्केट, ये देख सकते हो आप लोग। हस्बैंड जी को पूछती हूँ कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है? बहुत महंगा भाई, बहुत। कितने रुपए लीटर हिसाब होता है? 98 रुपये लीटर। वो पहले कितना था? पहले 94। हाँ तो अभी तो काफी, अभी तो अभी नहीं बढ़ा है, अभी बढ़ जाएगा। क्यों नहीं बढ़ा? 94 था पहले। हाँ फिर भी मतलब तो होता ही है, पर ज़्यादा जितना तो वो बचा रखा है हिसाब में ज़्यादा। हाँ अब
अभी टिकट मेरी है हाल ही। और ये बोल रहे हैं कि अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो आगे की गाड़ी की सफाई काफी दिन बाद आए यहाँ से माता का दर्शन भी हो गया। ये वहाँ से चंद्रगढ़ घूमते हुए यहाँ की गाड़ी और यहाँ पे पानी भी बहुत कम हो रखा है। बोला था मैंने आपको मेरे को पुदीना मिलेगा यहाँ पे पानी का स्रोत है ना, पुदीना भी मिल गया मेरे को। ठीक है, आज हम काफ़ी दिन बाद आए तो आजकल खेत खाली हो रखे हैं और खेतों में हाल भी लग गया है। और जिस समय हम आए थे उस समय यहाँ गेहूँ पकने वाले थे, लेकिन आजकल गेहूँ की कटाई भी हो गई और गेहूँ के खेत भी खाली हो गए, सारे नीचे साइड भी खाली हो चुके हैं ये देखो। और लोग यहाँ पे फिर से गुड़ाई करने लगे। अब पता नहीं यहाँ पे कौन सी खेती करेंगे, यहाँ नीचे साइड रोपाई लगेगी शायद। और ये देखो आज काफ़ी दिन बाद आए हम धारे पे। और ये देखो आप लोग भी माता रानी के दर्शन कीजिए। माता रानी की कृपा आप सभी पे भी बनी रही। जय माँ बनी। ये देखो यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर है। और देखो बांझ फुरांस का जंगल, काफी घना जंगल है इधर साइड। तो अब डूबती हैं यहाँ पे हजमेर की गाड़ी फटाफट से, उसके बाद चलते हैं घर की ओर। और अभी तो मेरा घर में काम भी नहीं हुआ है तो गाड़ी भी हमारी अभी चमक गई है और हम चलने लगे हैं वापस। तो पेट्रोल लेके भी हम आ गए हैं और 1-2 जर्किन भी पानी भी ला दिया है, ठंडा पानी। और अभी हम यहाँ पे रोड पे कर रहे हैं एक भैया का इंतज़ार, जो कि हजमेंड जी के जान पहचान है। और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए काफल लेके आता हूँ, तो देखते हैं लाते हैं हमारे लिए काफल नहीं लाते हैं, यहीं पे करते हैं उनका इंतज़ार। आ गए हमको कुछ हमारे लिए कुछ ला के आए। क्या लाए भैया आपने? और आपको शादी की बहुत बहुत बधाई हो। घर की काफल जो चीज होती है ना, काफल पहाड़ी फल लेके आए हैं भैया हमारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल नीचे कमरे पे चल। चलो नींबू पानी पियेंगे। ये देखो काफल, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज है। इससे आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं ये बोलता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये हमारी पहाड़ी चीजें जो ये मिलती नहीं है। ये मतलब जैसे डांडा होता है ना, डांडा वहाँ मिलती है चीजें। जैसे कोई हमने तो इधर ही देखे पहली बार, मैंने तो खाए भी नहीं थे। बहुत अच्छे होते हैं। इसमें क्या हमारे करना यहाँ है, होते हैं थोड़ा सा तेल और नमक और मिर्च मिला के। पिछले साल मैं भी गई थी वैसे काफल लेने ऊपर जंगल में, इधर वहाँ वहाँ इतने नहीं, जहाँ मतलब ये अनसन बहुत होती है, वहाँ बहुत होते हैं। हरे भी हैं। और ये इतने सारे हमारे लिए? इतने सारे थोड़ी तुम्हारे लिए। अच्छा पूरा ला रखे होंगे ये। मैं लाती हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ ठंडा पानी, नींबू पानी बना रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है आजकल और अभी ज़्यादा ही गर्मी हो गई कुछ। तो यहाँ पे मैं नींबू पानी बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए। उसके बाद दिखाते हैं आपको काफल, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद करेंगे काफल का आनंद। तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा काफल निकाल दिए हैं प्लेट पे, और ये है घर का पिसा हुआ नमक और थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें तेल। तो अब इसको अच्छे से मिलाते हैं और काफल का आनंद लेते हैं। और इसके बाद बनाऊंगी यहाँ पे चटनी, यहाँ पे मेरी चटनी है, यहाँ पे मैंने सिलोटा भी ला रखा है और वैसे वैसे यहाँ पे चटनी भी पीसूंगी। दोस्तों अभी दिन के 3 बज गए हैं और हमारा खाना पीना भी हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हवा हो रही है आजकल, ये देख सकते हो आप भयंकर हवा हो रही है। और यहाँ पे मैंने कुछ छेंती लाए थे कल ऊपर से, रोड से ऊपर साइड। दोस्तों अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ नीचे वाले रूम पे। और यहाँ पे आ रहे हैं हस्बैंड जी के सर आ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे कमरा कर रखा है तो आज उनका सामान आ रहा है। और सर तो यहाँ है नहीं, सर तो जा रहे थे घर और ये ड्यूटी दे रखी है हस्बैंड जी को। और ये देखो इतना सामान आ गया है इनका। और देखो मस्त रूम है ना, बड़ा रूम है ना, सिंगल पर बड़ा है। और ये देखो ये किचन है। दोस्तों अभी रात की 9:30 बज गए हैं और यहाँ पे मेरी सब्जी बनने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे
तो दे दीजिए आने रोटी करने क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया तो उनको बड़ी नींद भी आ गई और भूख भी लग गई। तो फटाफट से ऊपर चढ़ा दी सब्जी और दूसरी साइड बना दी रोटी फटाफट से। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं कविता सिंघार कल मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।